बात करेंगे अब सारण की हाई प्रोफाइल सीट जिस पर सभी की निगाहें हैं कि सारण में क्या होगा। चूंकि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य यहां से आरजेडी की उम्मीदवार हैं और उनके सामने राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के कद्दावर नेता जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। और आज की सुबह रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं, हमारे सहयोगी शशांक ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सारण में वोटिंग शुरू हो गई है। हमारे साथ रोहिणी आचार्य हैं, आरजेडी प्रत्याशी। मैडम, लोकतंत्र का महापर्व है, वोटरों से क्या अपील? लोकतंत्र का महापर्व है आज। आप सभी सभी मतदाताओं से, बड़े बुजुर्ग जितने मेरे भाई बहन हैं, सभी से आग्रह है कि आप लोग अपने निकटतम मतदान केंद्र पे जा कर के अपना मत का अधिकार का प्रयोग करें और अपना उज्जवल भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं। क्या बड़े मुद्दे आपको चुनाव में लग रहे हैं? बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और संविधान पर जो खतरा है वो तो है ही, और साथ में सब कोई को अपने अधिकार, अपना हक, आवाज़ उठाने का जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो दिया है, उसकी लड़ाई चल रही है। रूढ़ी से मुकाबला है, वो भी 4 बार जीते। आपके पिताजी भी यहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं। आप लोग का ये एक पारंपरिक सीट रहा है। हाँ, तो रूढ़ी अंकल जी मेरे अंकल समान है, मेरे अभिभावक हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज रूढ़ी अंकल, रूढ़ी चाचा जी मुझे आज अपनी इस बेटी को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। कहीं न कहीं चुनाव को बाहरी बनाम स्थानीय बना रहे थे, आपको बाहरी बता रहे हैं। जो बाहरी बनाम स्थानीय बता रहे हो, स्थान पे रहते कहाँ हैं? यहाँ की तो जनता बता रही है। रहते दिल्ली में, उनके सारे बाल बच्चे दिल्ली के पैदाइश है, दिल्ली के पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, तो वो क्या बोलेंगे? पहले अपने घर में अपने आप को झांक ले, फिर दूसरे के बारे में बात करें। महंगाई और रोजगार अब एक बड़ा मुद्दा बता रही है, लेकिन तेजस्वी भी बार बार कहते हैं कि पीएम मोदी मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र की बात पीएम कर रहे हैं। सो बताएं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, उसका क्या हुआ? महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया? तेजस्वी बार बार सवाल उठा रहे हैं। सही बात है। साथ साथ तेजस्वी के साथ साथ पूरे बिहार की जनता, पूरे भारतवर्ष की जनता पूछ रही है कि क्या हुआ आपका? जो 10 साल से आपने जो वादा किया था उसका क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार का आपने वादा किया था, उसका क्या हुआ? 15-15 लाख रुपए का जो बात किए थे, क्या हुआ? बिहार को स्पेशल पैकेज का बात किए थे, क्या हुआ? मेरे मढ़ौरा सारण में चीनी मिल, एक प्रधानमंत्री चीनी मिल का फैक्ट्री तक मिल नहीं खुलवा सके, तो फिर क्या बात करेंगे वो? क्या स्थिति 40 सीट पर बिहार में लग रही है? 40 सीट पे हमारी यहाँ की बिहार की जनता लड़ रही है। इस बार जनता को अपना हक अधिकार मिल कर के रहेगा। जनता इस बार पूरी तरह से जागरूक हो गई है, एकजुट हो गई है और इनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। ये जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राम मंदिर बना, धारा 370 हटा, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव लोकल मुद्दों पे हो रहे हैं? पब्लिक को लोकल मुद्दों से मतलब है? सही बात है, लोकल मुद्दे पे बात करना चाहिए। तो मुद्दा पे तो इनको बात करना नहीं है, बस खाली मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, ये वो, यही खाली काम करना है। तो इनको करने दीजिए, इनका जो काम है करने दीजिए। मास रेपिस्ट का पीठ थपथपाने का काम करने दीजिए। यहाँ की जनता, महिलाएं सब जागरूक हो चुकी है, सब देख रही है कि कौन किस रेपिस्ट के, मास रेपिस्ट के पीछे खड़ा हुआ है, कौन पहलवान बेटियों के, गुनहगार के बेटे के साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाएं इस बार मुंह तोड़ इनका जवाब देंगी। संविधान क्या खत्म कर सकती है? बीजेपी बार बार आरोप लग रहा है। कोई माई का लाल, जब तक महागठबंधन साथ में है, भारत की जनता साथ में है, कोई संविधान पे खतरा नहीं हो सकता है। एक आखिरी सवाल मैडम, आप अपने पिताजी को किडनी दी हैं, अपने आप में ये उदाहरण है, जीवन दान दिया है। जो पब्लिक में घूमने पर लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लेके सहानुभूति जनता में है। देखिए, पिता को जो किडनी दी है, ये मैं अपने मुंह से मैंने कभी नहीं बोला है। ये यहाँ की जनता, यहाँ के प्रेस वाले ये हर बार बोलते हैं कि आपने पिता को किडनी दिया। मैंने तो अपना बेटी धर्म निभाया है। तो बेटी धर्म कौन नहीं चाहेगा कि इस कलयुग में श्रवण को बेटी पैदा हो हर एक के घर में? तो ये तो हर एक माता पिता सोच रहे होंगे ना, हर एक भाई बहन मुझसे सीख रहे होंगे कि कैसे अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, कैसे बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना चाहिए। लालू जी 4 बार रहे तो कई काम उन्होंने भी किए। रूढ़ी जी कहते हैं हमने भी विकास का काम किया, सड़क बनाया, नेशनल हाईवे बनाए, गैस पाइपलाइन घर घर गया। सो मोदी की गारंटी, नीतीश का न्याय के साथ विकास, और सारण में रूढ़ी की गारंटी, ये 3 चीज बात हो रहा है।
लालू जी कभी अपने मुंह से नहीं बोले कि मैंने ये विकास किया। लालू जी ने जो किया धरातल पे दिख रहा है। सारण की जनता देख रही है, पूरे भारतवर्ष की जनता देख रही है कि लालू जी ने यहाँ पे रेलवे के 2 कल कारखाने देने का काम किया, जेपी यूनिवर्सिटी देने का काम किया, पुल पुलिया रेवा पुल सब बनाने का काम किया। और साथ ही में भाई तेजस्वी ने यहाँ पे डबल डेकर का देने का काम किया। और उस डबल डेकर को रूडी जी 10 साल से दबा करके बैठे हैं, उसको बनने तक नहीं दिया है। यहाँ तक कि डबल डेकर के नीचे जितने भी लोग थे उन सबको मुआवजा के तौर पे 32 करोड़ रुपए भी देने का अनुदान देने वाली लालू की लाडली बेटी इसी नाम से इस बार चुनाव में मशहूर हो रही है। पहली बार चुनाव मैदान में है, पहली बार सारण सीट से चुनाव लड़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।